सुप्रभात मेरे साथियों। आज फिर मैं प्रस्तुत हुई हूँ अपनी कहानियों की पिटारी में से एक कहानी लेकर। और कहानी की शुरुआत करने से पहले फिर मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगी, क्या आप दानवीर हैं? मुझे पता है आप सब दानवीर हैं, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और जो दानवीर नहीं है, ये कहानी सुनने के बाद अवश्य दानवीर हो जाएंगे। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक था, जो जिसका देश विदेशों में व्यापार था, अतः संपत्ति थी। वो अपने साथियों को उनके काम के एवज में पैसे समय पे देता था। परंतु वो धर्म कर्म मदद किसी की नहीं करता था। उसका सोच ये था कि जो उसने संपत्ति कमाई है, उसकी मृत्यु के बाद वो उसके साथ ही जाएगी। तो एक दिन क्या हुआ, उसके वहाँ एक ब्राह्मण आया, पर उसने दान देने से मना कर दिया। मालिक ने कहा कि दान नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि बच्चा, आपने जो महल जैसा घर बनाया है, जो आपकी संपत्ति है, क्या आपको लगता है कि आप अपने साथ ले जा सकते हो मृत्यु के बाद? ब्राह्मण तो खाली हाथ चला गया, पर इस प्रश्न को लेकर वो मालिक बहुत चिंतित रहता था। ऑफिस गया, मीटिंग बुलाई और अपने बात प्रश्न को रखा, मुझे कोई ना कोई उपाय बताओ। मैं अपनी एक भी संपत्ति यहाँ छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ और अपने साथ ही लेकर जाना चाहती हूँ जब मेरी मृत्यु होगी। बैठक पे बैठक, मीटिंग पे मीटिंग होती गई, कोई भी उपाय नहीं बता पा रहा था। और सब मन में मानने लगे थे कि उनका उनकी मालिक की मानसिक स्थिति सही नहीं है। और वो इतने शहर में फेमस हो गए थे कि लोग उनको जानने लगे थे कि इनका प्रश्न क्या है, ये क्या, किस चीज की उपाय खोज रहे हैं, जो किसी के पास, जो कोई भी नहीं दे सकता है। शायद भगवान के रूप में एक दूत उनको मिला और बोला कि आप इतने फेमस हो तो गए हैं, आपके प्रश्न का क्या आपको उपाय मिला? मैं आपको उपाय बता सकता हूँ। तो वो बहुत उत्साहित हो गया, हाँ बताओ बताओ बताओ। तो क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? तो मालिक बोला, हाँ आप पूछो। क्या आप विदेशों में यात्रा किए हैं? तो वो बोला, हाँ व्यापार के चलते, घूमने के चलते मेरे देश का एक भी ऐसा कोना नहीं होगा, कि मैं विश्व का एक भी ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ मैं घूमा नहीं हूँ। पर आप, फिर वो पूछता है, क्या आप वहाँ जाते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले क्या करते हो? तो वो कहता है कि सबसे पहले तो मैं भारतीय मूल्य करेंसी को, मुद्रा को कन्वर्ट करता हूँ उस देश की मुद्रा में, उस देश की करेंसी में कन्वर्ट करता हूँ। जैसे मैं डॉलर में, यूरो में, उसे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। तो वो आदमी हंसने लगा कि आप इतने समझदार हो कि आपको अभी तक अपने प्रश्न का जवाब नहीं मिला। तो बोला, नहीं मुझे अभी तक समझ नहीं आया, क्या आप मुझे समझा सकते हैं? तो उसने कहा कि स्वर्ग में भी एक बैंक है, वहां पे आप अपना खाता अवश्य खोलें। तो बोला, कैसे खोल सकता हूँ? जैसे तो उसने कहा, जैसे आप भारतीय करेंसी को आप दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही आप संपत्ति को आप सिर्फ स्वर्ग की करेंसी में आपको कन्वर्ट करना होगा। तो उसने वो बहुत उत्साह होके बोला, कैसे कर सकता हूँ, बताओ कैसे कर सकता हूँ? तो उसने कहा कि आप जो भी पुण्य करेंगे, आप धर्म कर्म में मन लगाइए, पुण्य करिए, मदद करिए, बेटियों की मदद करिए, बच्चों की पढ़ाई में मदद करिए। आपके पास तो इतनी संपत्ति है, जिस तरह से भी आप मदद कर सकते हैं वैसी मदद करिए। और ये आपको कन्वर्ट होके कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में मिलेगा। तो वो बहुत उत्साह हो गया और धर्म कर्म में लग गया। सारी संपत्ति उसने अ, दान दे दी और वो बहुत खुश रहने लगा। नहीं तो उसे चिंता सता रही थी, मेरी संपत्ति कोई चोरी ना कर ले, कोई कहीं गलत कोई व्यक्ति उसको ले ना ले। वो
एक रुपए भी किसी को देना उसे पसंद नहीं था, और वो व्यक्ति ने सारी संपत्ति दान दे दी। तो दानवीर बनिए। धन्यवाद।